रिस्पेक्टेड व्यूवर्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल प्रेप हॉलिक। व्यूवर्स, इस वीडियो में हम 100 मोस्ट रिपीटेड इस्लामिक स्टडीज़ MCQs आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। ये वीडियो जो है ये तमाम इस्लामियात के अहम तरीन सवालात पर मुश्तमिल है, तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो जो है वो आपके लिए काफ़ी मुफीद साबित होगी। हम अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच इज़ द सेकेंड मंथ ऑफ इस्लामिक कैलेंडर। इस्लामिक कैलेंडर का दूसरा महीना कौन सा है? तो इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन ए, सफ़र। तो इस्लामिक कैलेंडर में 12 महीने होते हैं जो कि हमने नीचे मेंशन कर दिए हैं, जिसमें पहला है मुहर्रम, दूसरा सफ़र, तीसरा रबीउल अव्वल, चौथा रबीउल सानी, पाँचवां जमादुल अव्वल, छठा जमादुल सानी, सातवां रजब, आठवां शबान, नौवां रमज़ान, 10वां शवाल, 11वां ज़िक़द और 12वां ज़िलहज है। क्वेश्चन नंबर 2, हु वाज द फर्स्ट सन ऑफ होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पहला बेटा कौन था? तो इसका दुरुस्त जवाब है जी ऑप्शन बी, कासिम। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले बेटे का नाम कासिम था, दूसरे का नाम अब्दुल्ला और तीसरे बेटे का नाम इब्राहिम था। इसके अलावा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 बेटियां थीं, जिनमें रुकैया, ज़ैनब, उम्मे कलसूम और फातिमा शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मैनी होली बुक्स आर देयर। तो अल्हामी किताबें जो हैं इनकी तादाद 4 है। ऑप्शन ए जो है वो इसका दुरुस्त जवाब है, इसमें कुरान, तौरात, ज़बूर और अंजील शामिल हैं। कुरान मजीद जो है ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ और ये आखिरी अल्हामी किताब है। इससे पहले है जी तौरात, ये मूसा अलैहिस्सलाम पर, ज़बूर दाऊद अलैहिस्सलाम पर और अंजील जो है ये ईसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई थी। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट वाज द रियल नेम ऑफ मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम का असल नाम क्या था? तो इसका दुरुस्त नाम था जी इमादुद्दीन मोहम्मद। ऑप्शन सी जो है वो इसका दुरुस्त जवाब है। मोहम्मद बिन कासिम जो है ये 695 AD में पैदा हुए और 715 में फोत हुए। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट वाज द रियल नेम ऑफ इमाम बुखारी। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का जो असल नाम था वो मोहम्मद बिन इस्माइल था। बस ऑप्शन ए जो है वो इसका दुरुस्त जवाब है। रियल नेम ऑफ इमाम बुखारी इज़ अबू अब्दुल्ला मोहम्मद इब्ने इस्माइल। तो इनका पूरा नाम जो था अबू अब्दुल्ला मोहम्मद इब्ने इस्माइल था और ये 810 AD में पैदा हुए और 870 में इनकी वफ़ात हुई। क्वेश्चन नंबर 6, विच सूरा इज़ नेम ऑफ वन मेटल। वो कौन सी सूरा है जो कि एक मेटल का धात का भी नाम है? तो इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन डी, सूरा हदीद। जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो नोटिफिकेशन की सूरत में आप तक फौरी पहुंच सके। क्वेश्चन नंबर 7, हु वाज द थर्ड कैलिफ ऑफ इस्लाम। इस्लाम के तीसरे खलीफा कौन थे? तो इसका दुरुस्त जवाब है जी ऑप्शन बी, उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हो। इस्लाम के जो पहले खलीफा थे वो अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हो थे, दूसरे उमर रज़ी अल्लाह अन्हो, तीसरे उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हो और चौथे खलीफा जो थे वो अली रज़ी अल्लाह अन्हो थे। क्वेश्चन नंबर 8, द मुस्लिम्स इन्वेडेड स्पेन इन। मुसलमानों ने स्पेन पर हमला कब किया? तो इसका दुरुस्त जवाब है जी ऑप्शन ए, 711 AD। मुसलमानों ने 711 AD में स्पेन पर हमला किया, 711 ईस्वी कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, बोट ऑफ नूह अलैहिस्सलाम इज़ कॉल्ड। नूह अलैहिस्सलाम की जो कश्ती थी उसका नाम आर्क था। ऑप्शन डी जो है वो इसका दुरुस्त जवाब है। क्वेश्चन नंबर 10, विच सूरा इज़ नेम ऑफ वन वार। वो कौन सी सूरा है जो कि एक वार का या जंग का नाम भी है? तो इसका नाम है जी ऑप्शन डी, सूरह अल अहज़ाब। गज़वा अहज़ाब जो है ये 5 हिजरी को हुई थी। क्वेश्चन नंबर 11, हाउ मेनी सूरा ऑफ होली कुरान स्टार्ट्स विद इन्ना। तो कुरान मजीद की कुल कितनी सूरतें हैं जो कि इन्ना लफ्ज़ से स्टार्ट होती हैं, शुरू होती हैं? इसका दुरुस्त जवाब है जी ऑप्शन ए, 4। कुरान मजीद में 4 ऐसी सूरतें हैं जो कि इन्ना लफ्ज़ से शुरू होती हैं। क्वेश्चन नंबर 12, फास्टिंग वाज मेड ओब्लिगेटरी इन। रोज़ा जो है ये 2 हिजरी में फ़र्ज़ हुआ, तो ऑप्शन डी जो है वो इसका दुरुस्त जवाब है। क्वेश्चन नंबर 13, मुवाज़ातैन मीन। बस मुवाज़ातैन का मतलब जो है ये 2 स्पेसिफिक ख़ास सूरतें हैं जिनको मुवाज़ातैन कहा जाता है। ऑप्शन ए जो है वो इसका दुरुस्त जवाब है। क्वेश्चन नंबर 14, ओहद इज़ लोकेटेड नियर। ओहद पहाड़ जो है ये मदीना मुनव्वरा के पास मौजूद है,
तो ऑप्शन बी जो है वो इसका दुरुस्त जवाब है। क्वेश्चन नंबर 15, शेख अब्दुल कादिर जिलानी इज़ बरीड एट, शेख अब्दुल कादिर जिलानी जो है इनको कहाँ दफन किया गया? तो इसका दुरुस्त जवाब है जी ऑप्शन डी, बगदाद। इनको बगदाद में दफन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 16, हु बिल्ड फर्स्ट स्ट्रक्चर ऑफ होली काबा, खाना काबा का जो पहला स्ट्रक्चर था, पहला जो उसकी इमारत थी, ढांचा जो था, वो किसने तमीर किया था? तो इसका दुरुस्त जवाब है जी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। ऑप्शन ए जो है वो इसका राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज़ सेड टू नमाज इन अरबिक, तो वो कह रहा है नमाज को अरबी में क्या कहा जाता है? तो अरबी में नमाज को सलात कहते हैं। ऑप्शन सी जो है वो इसका दुरुस्त जवाब है। क्वेश्चन नंबर 18, विच प्रेयर्स आर ऑफर्ड टुगेदर एट मुज़दलिफ़ा ऑन 9th ज़िलहज, 9 ज़िलहज को वो कौन सी दो नमाजें हैं जो कि मुज़दलिफ़ा के मकाम पर इकट्ठी अदा की जाती हैं? तो इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन सी, मगरिब एंड ईशा। नमाज मगरिब और नमाज ईशा जो है मुज़दलिफ़ा के मकाम पर 9 ज़िलहज को इकट्ठी अदा की जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 19, हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा डाइड इन, खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा जो है ये 619 ईस्वी में फोत हुई। ऑप्शन बी जो है वो इसका दुरुस्त जवाब है। क्वेश्चन नंबर 20, इन विच सूरा हज वाज कमांडेड, पूछ रहा है किस सूरत में हज का जो है हुक्म आया है? तो इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन डी, सूरह अल बकरा। इट इज़ द लार्जेस्ट सूरा ऑफ होली कुरान विद 286 आयात, कुरान मजीद की जो सबसे बड़ी सूरत है वो सूरह बकरा है और हज का जिक्र भी सूरत बकरा में आया है। इसमें 286 आयात हैं। क्वेश्चन नंबर 21, ऑफ द होली बुक्स विच इज़ सुपीरियर, तमाम इल्हामी किताबें जो हैं जिनमें कुरान, तौरात, इंजील और ज़बूर शामिल है, इसमें वो पूछ रहे सबसे सुपीरियर जो है वो कौन सी किताब है? तो ऑप्शन ए, होली कुरान जो है सबसे सुपीरियर है। क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट इज़ द सब्जेक्ट ऑफ होली कुरान, कुरान मजीद का जो अनवान है वो ह्यूमन है, इंसान। ऑप्शन सी जो है वो इसका दुरुस्त जवाब है। क्वेश्चन नंबर 23, डैश ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट हाफिज़ ऑफ कुरान, इनमें से कुरान मजीद के पहले हाफिज़ जो थे वो कौन थे? तो इसमें ऑप्शन बी जो है उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु जो कुरान मजीद के पहले हाफिज़ थे। क्वेश्चन नंबर 24, व्हेन नमाज इस्तस्का इज़ रेड, नमाज इस्तस्का जो है ये कब पढ़ी जाती है? तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन ए है, व्हेन नो रेन, जब बारिश ना हो रही हो तो बारिश के लिए नमाज इस्तस्का पढ़ी जाती है। क्वेश्चन नंबर 25, व्हेन फर्स्ट अजान रेड इन काबा, खाना काबा में पहली अजान जो है वो कब पढ़ी गई? तो इसमें जो ऑप्शन आएगा वो ऑप्शन बी आएगा, 9th हिजरी, 9 हिजरी में खाना काबा में पहली बार अजान जो है वो दी गई। क्वेश्चन नंबर 26, व्हेन फर्स्ट नमाज ईद उल फितर वाज ऑफर्ड, ईद उल फितर की पहली नमाज जो है वो कब अदा की गई? तो व्यूअर्स इसका दुरुस्त जवाब जो है ऑप्शन सी है, फर्स्ट शवाल 2 हिजरी। ईद उल फितर की पहली नमाज जो है फर्स्ट शवाल 2 हिजरी को अदा की गई थी और 2 हिजरी में ही रमज़ान जो है रोज़ा फ़र्ज हुआ था। क्वेश्चन नंबर 27, हज़रत डैश प्रपोज कंपिलेशन ऑफ होली कुरान, तो कुरान मजीद की कंपिलेशन का काम जो था ये हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने प्रपोज किया था। इसमें ऑप्शन ए जो है वो इसका दुरुस्त जवाब है। व्यूअर्स अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आप तक फौरी पहुंच सके। क्वेश्चन नंबर 28, सूरह डैश इज़ नोन एज ब्यूटी ऑफ कुरान, तो इसमें जो ऑप्शन आएगा वो ऑप्शन बी आएगा, सूरह रहमान। सूरह रहमान को कुरान पाक की खूबसूरती कहा जाता है। तो सूरह रहमान जो है व्यूअर्स ये कुरान मजीद की 55 नंबर सूरत है। क्वेश्चन नंबर 29, प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम बिलोंग टू विच फैमिली, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताल्लुक किस फैमिली से था? तो इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन ए, हाशमी। आपका ताल्लुक हाशमी ख़ानदान से था। क्वेश्चन नंबर 30, द नंबर ऑफ खुतबा ड्यूरिंग हज, हज के दौरान कितने खुतबात होते हैं? तो इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन डी, 1, हज के दौरान सिर्फ 1 खुतबा होता है। क्वेश्चन नंबर 31, नमाज कमांडेड इन होली कुरान फॉर, कुरान मजीद में नमाज का जिक्र कितनी बार आया है? तो इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन बी, 700 बार। क्वेश्चन नंबर 32, मुजद्दिद अलिफ सानी रियल नेम वाज, मुजद्दिद अलिफ सानी का जो असल नाम था वो शेख अहमद सरहिंदी था और ये 1564 में पैदा हुए और इनकी वफ़ात 1624 में हुई।
क्वेश्चन नंबर 33, बहाउद्दीन ज़िक्रिया वाज अ सूफी सेंट ऑफ। बहाउद्दीन ज़िक्रिया जो हैं ये सोहरवर्दी ऑर्डर से इनका ताल्लुक़ था। ऑप्शन ए जो है वो इसका दुरुस्त जवाब है। क्वेश्चन नंबर 34, विच वाज द बिगेस्ट रिलीजन इन अरेबिया बिफोर इस्लाम। इस्लाम से पहले अरब में जो सबसे बड़ा मज़हब था वो आइडोलेट्री था। ऑप्शन सी जो है वो इसका दुरुस्त जवाब है। क्वेश्चन नंबर 35, व्हाट वाज द फादर नेम ऑफ होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का क्या नाम था। तो आपके वालिद का नाम अब्दुल्ला था। ऑप्शन ए जो है वो इसका दुरुस्त जवाब है। क्वेश्चन नंबर 36, व्हेन डिड होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम ऑफर हज। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हज अदा किया था पहली बार वो 10 हिजरी को अदा किया था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पूरी ज़िंदगी में सिर्फ एक बार हज अदा किया। क्वेश्चन नंबर 37, इन विच ईयर माइग्रेशन टू मदीना टुक प्लेस। मक्का से मदीना की तरफ जो हिजरत थी वो 622 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन सी जो है वो इसका दुरुस्त जवाब है। क्वेश्चन नंबर 38, नेम द प्रॉफिट हु वाज द फर्स्ट मैन टू राइट। वो कौन से प्रॉफिट थे, पैगंबर थे जिन्होंने सबसे पहले लिखा। तो इसका दुरुस्त जवाब है जो ऑप्शन डी इदरीस अलैहिस्सलाम। क्वेश्चन नंबर 39, विच टेरिटरी वाज रूल्ड बाय नजाशी। वो कौन सी टेरिटरी थी, कौन सा इलाका था जो कि नजाशी ने जिस पर हुकूमत की। तो इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन बी हबशा। क्वेश्चन नंबर 40, हु अबॉलिश्ड जजिया ऑन न्यू कन्वर्ट्स। तो जजिया जो है ये हजाज बिन यूसुफ ने ख़त्म किया था। ऑप्शन डी जो है वो इसका दुरुस्त जवाब है। क्वेश्चन नंबर 41, टू विच प्लेस अली रज़ी अल्लाह अन्हु शिफ्टेड द कैपिटल। अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने जो दारुल हुकूमत था वो कूफा शिफ्ट कर दिया था। ऑप्शन बी जो है वो इसका दुरुस्त जवाब है। क्वेश्चन नंबर 42, हु अमंग द फॉलोइंग वाज कॉल्ड द ब्रेन ऑफ अरेबिया। अरब का जो दिमाग है वो अमर बिन आस रज़ी अल्लाह अन्हु को कहा जाता था। ऑप्शन बी जो है वो इसका दुरुस्त जवाब है। क्वेश्चन नंबर 43, हु वाज अपॉइंटेड बाय होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम टू राइट डाउन द रेवलेशन। तो वो कह रहा है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से किसको अपॉइंट किया गया था, किसको रेवलेशन जो वही जो नाजिल होती थी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वो लिखने के लिए किसको अपॉइंट किया गया था। तो इसका दुरुस्त जवाब है जो ऑप्शन डी ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह अन्हु। क्वेश्चन नंबर 44, विच सहाबीज़ रज़ी अल्लाह अन्हु नेम इज़ गिवन इन होली कुरान। वो कौन से सहाबी हैं जिनका नाम कुरान मजीद में मौजूद है। तो इसका दुरुस्त जवाब है जी ऑप्शन सी ज़ैद बिन हारिस रज़ी अल्लाह अन्हु। क्वेश्चन नंबर 45, द टाइटल ऑफ सैफुल्लाह वाज गिवन बाय होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम टू। सैफुल्लाह का लक़ब जो है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से दिया गया था हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु को। ऑप्शन सी जो है वो इसका दुरुस्त जवाब है। क्वेश्चन नंबर 46, हाउ मैनी हज परफॉर्म्ड बाय होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम इन हिज होल लाइफ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में सिर्फ एक हज अदा किया था, एक बार हज किया। तो इसका जो दुरुस्त जवाब है वो ऑप्शन ए है 1। क्वेश्चन नंबर 47, द सेकेंड बैटल फाउट बिटवीन मुस्लिम्स ऑफ मदीना एंड कुरैश ऑफ मक्का वाज। तो दूसरी जंग जो थी मुसलमानों और मक्का कुरैश के दरमियान जो हुई थी वो ओहद थी। ऑप्शन ए जो है वो इसका दुरुस्त जवाब है। क्वेश्चन नंबर 48, हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम कैलिफ ऑफ स्पेन। स्पेन में मुसलमानों के जो पहले खलीफा थे वो अब्दुल रहमान अद दाखिल थे। ऑप्शन डी जो है वो इसका दुरुस्त जवाब है। क्वेश्चन नंबर 49, द सेकंड कैलिफ ऑफ उमैयाद वाज। उमैया ख़ानदान का जो दूसरा खलीफा था वो यजीद बिन मुआविया था। ऑप्शन ए जो है वो इसका दुरुस्त जवाब। क्वेश्चन नंबर 50, द उमैया कैलिफेट वाज ओवरथ्रोन इन 751 बाय अब्बासिड आफ्टर द। तो वो कह रहा है कि उमैया ख़ानदान की जो खिलाफत थी वो अब्बासी ख़ानदान की तरफ से 751 AD में ख़त्म कर दी गई थी। तो ये एक जंग के थ्रू हुई थी। तो इस जंग का नाम जो था वो बैटल ऑफ ज़ैब था। ऑप्शन डी जो है वो इसका दुरुस्त जवाब है, बैटल ऑफ ज़ैब। क्वेश्चन नंबर 51, अल ख्वारिज़मी वाज एन आउटस्टैंडिंग मुस्लिम। अल ख्वारिज़मी वो जो थे ये एक मैथमेटिशियन थे। तो ऑप्शन सी जो है वो इसका दुरुस्त जवाब है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 52, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ रीनोन्ड बायोग्राफर ऑफ होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन बी है, माइकल एच हार्ट।
क्वेश्चन नंबर 53, द डिस्टेंस बिटवीन मक्का एंड मदीना, मक्का और मदीना के दरमियान जो फासला है वो कितना है? तो इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन सी 300 माइल्स। क्वेश्चन नंबर 54, द मुस्लिम कॉन्कर्ड मक्का इन, मुसलमानों ने मक्का जो है ये कब फतह किया? तो इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन ई 630 AD 630 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 55, होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम स्टार्टेड प्रीचिंग इस्लाम इन पब्लिक इन द ईयर, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आम पब्लिक जो होते हैं आम लोगों में जो इस्लाम की तबलीग शुरू की थी वो 613 AD में की थी, 613 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 56, द सेकंड पाइस कैलिफ उमर बिन खताब बिलोंग टू विच ट्राइब, उमर बिन खताब रज़ी अल्लाह अन्हु का ताल्लुक जो है ये बनु आदि से था, ऑप्शन बी जो है वो इसका दुरुस्त जवाब है। क्वेश्चन नंबर 57, फर्स्ट अशरा ऑफ रमज़ान इज़ कॉल्ड, रमज़ान का जो पहला अशरा है वो अशरा रहमत कहलाता है। इसके अलावा रमज़ान का दूसरा अशरा अशरा मगफिरत और तीसरा अशरा जो है वो अशरा निजात कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 58, मुस्लिम फीमेल इज़ कन्फाइंड इन, मुस्लिम फीमेल जो होती है डेड बॉडी उसको 5 शीट्स में कवर किया जाता है जिसको हम कफन कहते हैं। जो औरत का कफन होता है इसमें 5 चादरें होती हैं। क्वेश्चन नंबर 59, द डेड बॉडी ऑफ मुस्लिम मेल इज़ रैप्ड इन, जो मुसलमान मर्द की जो डेड बॉडी होती है उसको 3 चादरों में लपेटा जाता है, उसका जो कफन होता है वो 3 चादरों पर मुश्तमिल होता है। क्वेश्चन नंबर 60, इन सूरह अहज़ाब विच सहाबीज़ नेम वाज केम, सूरह अहज़ाब में ज़ैद बिन हारिस रज़ी अल्लाह अन्हु का नाम मौजूद है, तो ऑप्शन बी जो है वो इसका दुरुस्त जवाब है। क्वेश्चन नंबर 61, विच सूरह ऑफ होली कुरान थ्रो लाइट ऑन द हलाल एंड हराम ऑफ सैक्रिफिशियल एनिमल्स, कुरान मजीद की वो कौन सी सूरत है जो कि कुर्बानी के जानवर में हलाल और हराम जो है उस पर रोशनी डालती है? तो इसका दुरुस्त जवाब है जी ऑप्शन ए अल माइदा, सूरह अल माइदा में हलाल और हराम का जिक्र है। क्वेश्चन नंबर 62, हु अमंग द फॉलोइंग वाज अलाइव एट द ट्रेजिक इंसिडेंट ऑफ करबला, करबला का जो वाक़या हुआ था इसके दौरान वो कौन सी खातून थी जो कि ज़िंदा थी? तो इसमें ऑप्शन डी आएगा उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह अन्हो। क्वेश्चन नंबर 63, व्हाट वाज द हाइट ऑफ आदम अलैहिस्सलाम, आदम अलैहिस्सलाम की जो हाइट थी वो कितनी थी? तो इसका दुरुस्त जवाब है जी ऑप्शन डी 90 फीट। क्वेश्चन नंबर 64, हाउ मेनी सन्स आदम अलैहिस्सलाम हैड, आदम अलैहिस्सलाम के कितने बेटे थे? तो इसका दुरुस्त जवाब है जी ऑप्शन ए 3। क्वेश्चन नंबर 65, इब्राहिम अलैहिस्सलाम वाज थ्रोन इनटू फायर बाय द ऑर्डर ऑफ, इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो है इनको निमरूद के हुक्म पर आग में डाल दिया गया था और 40 दिन तक वो आग में रहे थे। क्वेश्चन नंबर 66, व्हाट वाज द एज ऑफ इब्राहिम अलैहिस्सलाम व्हेन इस्माइल अलैहिस्सलाम वाज बोर्न, जब इस्माइल अलैहिस्सलाम पैदा हुए तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की उम्र कितनी थी? तो इसका दुरुस्त जवाब है जी ऑप्शन डी 86 ईयर्स, 86 साल। क्वेश्चन नंबर 67, हाउ मैनी मिरेकल्स वाज ग्रांटेड टू मूसा अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम को कितने मोअज़्ज़ात से नवाजा गया था? तो इसका दुरुस्त जवाब है जी ऑप्शन बी 9। क्वेश्चन नंबर 68, असहाबे कहफ लेफ्ट फॉर हाउ मैनी ईयर, असहाबे कहफ जो हैं ये कितने साल तक सोए रहे थे? तो इसका दुरुस्त जवाब है जी ऑप्शन डी 309, 309 साल। क्वेश्चन नंबर 69, हु इज़ कॉल्ड मुल्कुल मौत, मुल्कुल मौत किसे कहा जाता है? तो इसका दुरुस्त जवाब है जी ऑप्शन सी हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम। क्वेश्चन नंबर 70, द फर्स्ट रेवलेशन रिवील्ड होली बुक इज़, पहली जो नाजिल होने वाली इल्हामी किताब है वो कौन सी है? तो इसका दुरुस्त जवाब है जी ऑप्शन सी तौरात, सबसे पुरानी जो इल्हामी किताब है वो तौरात है। क्वेश्चन नंबर 71, विच सूरा ऑफ होली कुरान रिवील्ड ट्वाइस इन मक्का एंड मदीना बोथ, कुरान मजीद की वो कौन सी सूरत है जो कि 2 बार नाजिल हुई, एक बार मक्का में और दूसरी बार मदीना में? तो इसका दुरुस्त जवाब है जी ऑप्शन ए अल फातिहा, सूरह अल फातिहा जो है पहली सूरत वो मक्का में और मदीना में नाजिल हुई। क्वेश्चन नंबर 72, हाउ मैनी फ़र्ज आर इन वज़ू, वज़ू में कुल कितने फ़राइज़ होते हैं? तो वीवर्स वज़ू के जो फ़राइज़ हैं वो 4 हैं, ऑप्शन बी जो है वो इसका दुरुस्त जवाब है। इसके अलावा गुस्ल जो है इसके 3 फ़राइज़ हैं,
क्वेश्चन नंबर 73, ज़कात वाज मेड ओब्लिगेटरी इन। ज़कात जो है ये 2 हिजरी को फ़र्ज़ हुई, इसके अलावा रोज़ा भी 2 हिजरी को फ़र्ज़ हुआ। क्वेश्चन नंबर 74, लास्ट वाइफ ऑफ होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम वाज। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो आखिरी बीवी थी वो मैमूना रज़ी अल्लाह अन्हा थी। ऑप्शन ए जो है वो इसका दुरुस्त जवाब है। इसके अलावा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सबसे पहली बीवी थी वो खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा थी। क्वेश्चन नंबर 75, चोरी पर हाथ काटने की सज़ा किस सन हिजरी में मुकर्रर हुई। तो इसका दुरुस्त जवाब है जी ऑप्शन सी 8 हिजरी। क्वेश्चन नंबर 76, किस पैगंबर को आदम सानी कहा जाता है। तो आदम सानी जो है ये हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 77, अरूसुल कुरान और ज़ीनतुल कुरान किस सूरत को कहा जाता है। पेपर्स अरूसुल कुरान और ज़ीनतुल कुरान या कुरान पाक की खूबसूरती जो है ये सूरह रहमान को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 78, बाबुल इल्म किस सहाबी को कहा जाता है। बाबुल इल्म जो है इल्म का दरवाज़ा ये अली रज़ी अल्लाह अन्हु को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 79, गज़वा अहज़ाब का दूसरा नाम क्या है। व्यूअर्स गज़वा अहज़ाब का दूसरा नाम गज़वा खंदक है। गज़वा अहज़ाब जो है ये 5 हिजरी में हुई थी। सवाल क्वेश्चन नंबर 80, पुलिस का महकमा किस खलीफा के दौर में बना। तो इसका दुरुस्त जवाब है हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु। व्यूअर्स अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो नोटिफिकेशन की सूरत में आप तक फौरी पहुंच सके। क्वेश्चन नंबर 81, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के कातिल का नाम बताएं। उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के कातिल का नाम अबू लोलो फ़िरोज़ था। ऑप्शन बी जो है वो इसका दुरुस्त जवाब है। क्वेश्चन नंबर 82, 3 हिजरी को कौन सी गज़वा हुई। तो व्यूअर्स 3 हिजरी को गज़वा ओहद हुई थी। ऑप्शन ए जो है वो इसका दुरुस्त जवाब है। क्वेश्चन नंबर 83, खतीबुल अंबिया किसका लक़ब है। फिर खतीबुल अंबिया जो है ये हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 84, मस्जिद कुबा की ज़मीन किसकी मलकियत थी। इसका जो दुरुस्त जवाब है वो ऑप्शन सी है, हज़रत कलसूम बिन हदम। क्वेश्चन नंबर 85, पहली वही में कितनी आयात थी। पहली वही जो है ये सूरत अल्क की पहली 5 आयात थी। ऑप्शन ए जो है वो इसका दुरुस्त जवाब है। क्वेश्चन नंबर 86, मदीना का मंशूर किस हिजरी में मुकम्मल हुआ। ये 1 हिजरी को मुकम्मल हुआ था। ऑप्शन ए जो है वो इसका दुरुस्त जवाब है। क्वेश्चन नंबर 87, किस सूरत के आगाज़ में बिस्मिल्लाह नहीं है। सूरत तौबा जो है इसके आगाज़ में बिस्मिल्लाह नहीं है और सूरत नमल जो है इसमें 2 बार बिस्मिल्लाह मौजूद है, एक बार सूरत के आगाज़ में और दूसरी बार सूरत के अंदर बिस्मिल्लाह मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 88, ज़ुन्नुरैन किस सहाबी का लक़ब है। ज़ुन्नुरैन जो है ये उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु का लक़ब है और ये लक़ब इनको इसलिए दिया गया क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2 बेटियां जो थीं वो उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु के निकाह में मौजूद थीं। क्वेश्चन नंबर 89, फ़तह मुबीन किसको करार दिया। फ़तह मक्का को फ़तह मुबीन करार दिया गया था। ऑप्शन बी जो है वो इसका दुरुस्त जवाब है। क्वेश्चन नंबर 90, गारे सूर किस शहर में है। तो व्यूअर्स गारे सूर जो है ये मक्का में मौजूद है। ऑप्शन बी जो है वो इसका दुरुस्त जवाब है। क्वेश्चन नंबर 91, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु का असल नाम क्या था। तो आपका असल नाम जो था अब्दुल्ला था। ऑप्शन सी जो है वो इसका दुरुस्त जवाब है। क्वेश्चन नंबर 92, कुरान मजीद की सबसे बड़ी सूरत कौन सी है। तो इसका दुरुस्त जवाब है सूरत अल-बकरा। सूरह अल-बकरा जो है ये कुरान मजीद की सबसे बड़ी सूरत है और इसकी 286 आयात हैं। क्वेश्चन नंबर 93, हज कब फ़र्ज़ हुआ। व्यूअर्स हज जो है ये 9 हिजरी को फ़र्ज़ हुआ। ऑप्शन सी जो है वो इसका दुरुस्त जवाब है। क्वेश्चन नंबर 94, खलीलुल्लाह किस पैगंबर का लक़ब है। तो खलीलुल्लाह जो है ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का लक़ब है। इसके अलावा हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम का लक़ब ज़बीहुल्लाह है और मूसा अलैहिस्सलाम का लक़ब जो है वो कलीमुल्लाह है। क्वेश्चन नंबर 95, कुरान मजीद का पहला उर्दू तर्जमा लफ्ज़ी तर्जमा किसने किया। तो इसका दुरुस्त जवाब है जी ऑप्शन डी, शाह रफ़ीउद्दीन। ये 1786 में इन्होंने कुरान मजीद का पहला उर्दू तर्जमा किया था। क्वेश्चन नंबर 96, हवारिय रसूल किस सहाबी को कहा जाता है। तो इनका नाम है हज़रत ज़ुबैर बिन अलूम। ऑप्शन बी जो है वो इसका दुरुस्त जवाब है।
क्वेश्चन नंबर 97, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस सहाबी को अमीनुल उम्मत का लक़ब दिया? तो अमीनुल उम्मत का लक़ब जो है ये अबू अबैदा रज़ी अल्लाह अन्हु को दिया गया था। ऑप्शन ए जो है वो इसका दुरुस्त जवाब है। क्वेश्चन नंबर 98, उम्मुल मसाकीन किस उम्मुल मोमिनीन का लक़ब है? तो उम्मुल मसाकीन जो है हज़रत ज़ैनब बिनते खुज़ैमा का लक़ब है। ऑप्शन बी जो है वो इसका राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 99, कुरान मजीद का पहला उर्दू तर्जमा बा मुहावरा किसने किया? जो लफ्ज़ी तर्जमा था वो शाह रफ़ीउद्दीन ने किया था, और जो पहला बा मुहावरा तर्जमा था वो शाह अब्दुल कादिर ने किया था। क्वेश्चन नंबर 100, कुरान पाक में कुल कितने सजदे हैं? तो व्यूअर्स, कुरान पाक में जो कुल सूरतें हैं उनकी तादाद 114 है, और कुरान पाक में जो सजदे हैं उनकी तादाद 14 अकेले 14 है। इसके अलावा कुरान पाक में जो मंजिलें हैं उनकी तादाद 7 है। व्यूअर्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। इसके अलावा अगर आपको कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। बाकी अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।